नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू गोयल अपने इस नए स्टार्टअप हैशटैग शेयर एड की सीरीज फर्स्ट में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम न्यूज़पेपर्स का ऑडियो फॉर्मेट आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं इस समय। आज हम जो ले रहे हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर के मामले में आप सभी जानते होंगे, फर्स्ट है वो, है ना। उसी का अब हम जो है, जैसे कि दैनिक भास्कर में अभिव्यक्ति पेज आता है, उसी तरीके से अमर उजाला में प्रवाह नाम से जो है विभिन्न तरह के विचारों और जो है लोगों की अभिव्यक्तियां और नजरिया काफी अच्छे ढंग से और काफी एक समझ सूझबूझ के साथ जो है प्रकाशित किया जाता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। मैं पहला जो आज पढ़ रही हूँ, शहद या चाशनी करके जो दिया गया है ना। आप सभी ने अगर पढ़ा हो पेपर तो हाल ही में आया था कि किस प्रकार जो शहद बनाया जा रहा है, उसमें जो क्वांटिटी है वो वाकई में किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है। कम से कम लगभग, शायद जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ, 15 जो है कंपनीज को की जांच की गई थी। उसमें लगभग 10 लोगों के ऊपर ये पाया गया कि वह मिलावट कर रहे हैं। खासकर चाइनीज इंपोर्ट से जो आती है ये जो मिलाते हैं जो चाशनी शहद, तो वो उसमें मिलावट देखी गई है। उसी के ऊपर ये है आर्टिकल दिया गया है, तो मैं जैसा है वैसा ही आपके सामने पढ़ूंगी। तो पढ़ते हैं आज के आर्टिकल अमर उजाला से, संपादक के विचारों के साथ। और संपादक की ही जो है विचार को मैं बस आवाज दे रही हूँ, मेरा इसमें कोई एड ऑन नहीं है। फुल जो है मेरा उन पर जो है एक श्रद्धा है, एक समर्पण है और एक जो है रिस्पेक्ट है पूरी, है ना। किसी तरीके का कोई उल्लंघन नहीं है कॉपीराइट का। मैं बस आवाज दे रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में हो रही गतिविधियों के बारे में जाने। स्टार्ट करते हैं। शहद या चाशनी, इस एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ वो इस चीज को शुरू करते हैं। महामारी के इस समय में जब इम्यूनिटी बढ़ाए जाने के लिए शहद का इस्तेमाल बढ़ गया है, CSE की रिपोर्ट दिखाती है कि किस तरह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वास्तव में खाद्य सामग्री में मिलावट एक बड़ा मुद्दा है, जिससे निजात पाने के लिए नियामक तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। तो एक समराइज जो है ऊपर लिखा हुआ है, अंदर लिखते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने देश में बिकने वाले अनेक प्रमुख कंपनियों के शहद के नमूनों में मिलावट का दावा किया है, जिसे भले ही उन कंपनियों ने खारिज कर दिया हो, लेकिन इससे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के मानकों पर सवाल जरूर उठ गए हैं। CSE का दावा है कि उसकी जांच में 77% नमूनों में चीन से आयातित फ्रक्टोज की मिलावट की गई थी, जो कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। यह वाकई चिंता की बात है कि शहद के अनेक नमूनों में भारतीय मानकों के अनुरूप मिलावट पकड़ी नहीं जा सकी, जबकि इन्हीं नमूनों को जब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR टेस्ट के लिए जर्मनी की लेबोरेटरी में भेजा गया, तो उसमें फ्रक्टोज की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई। CSE के मुताबिक शहद के इन नमूनों में चीनी से बनी चाशनी की इस तरह से मिलावट की गई थी कि उसे पकड़ पाना आसान नहीं था। इस खुलासे के बाद निश्चय ही इस पर गौर किए जाने की जरूरत है कि आखिर क्यों सिर्फ निर्यात किए जाने वाले शहद के लिए ही NMR जांच जरूरी है और भारत में बेचे जाने वाले शहद के लिए यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। महामारी के इस समय में जब इम्यूनिटी बढ़ाए जाने के लिए शहद का इस्तेमाल बढ़ गया है, इस तरह की मिलावट स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। CSE का तो यहाँ तक कहना है कि शहद में मिलावट का यह स्तर
2003 से 2006 के दौरान उसने जो बड़ी कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंक में मिलावट का खुलासा किया था उससे भी खतरनाक है। यह सब तब है जब भारत में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के मानक तय करने वाले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI ने दिसंबर 2019 से एक साल के दौरान कई बार राज्यों को शहद निर्माण करने वाली इकाइयों के नमूनों की गुणवत्ता की जांच और निगरानी को लेकर निर्देश जारी किए थे। आगे लिखते हैं, FSSAI की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक उसने उस वर्ष खाद्य सामग्री के जितने नमूनों की जांच की थी उसमें से 28% गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। हकीकत यह है कि हरी सब्जियों से लेकर घी और अन्य खाद्य सामग्रियों में मिलावट एक बड़ा मुद्दा है, जिससे निजात पाने के लिए नियामक तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ वो जो है अपना आर्टिकल खत्म करते हैं। आगे हम देखेंगे अच्छे आर्टिकल्स हैं। इजराइल मुद्दे पर भी जो है पाकिस्तान के बारे में बताया गया है, तो अभी हम उसको स्किप करेंगे। हम एक और आर्टिकल देखेंगे जो थोड़ा हमें संरचनात्मक स्तर पर ले जाए, और फिर हम एक और आर्टिकल देखेंगे जो हमारे देश के, हम कहें हमारे इवन पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या स्थिति है भूख की, उस पर भी एक आर्टिकल दिया गया है। बहुत सुंदर आर्टिकल है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे, राजस्थान में एक बहुत ही अच्छी चीज हो रही है, रद्दी कागज के निष्पादन से काम की चीजों का निर्माण। ठीक है, इन्हें जो है नीरजा पाली सेठी ने लिखा है ना। कला और शिल्प के प्रति ये लिखती हैं आए। मैं राजस्थान के जयपुर में बुनकरों के परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पिता शिल्पकार थे। ऐसे में बचपन में ही मुझे कला और शिल्प के प्रति आकर्षण हो गया। उनकी वजह से मैंने क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में बड़ोदरा से स्नातक और फिर नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से परास्नातक किया। मैंने कुछ कॉलेजों में बतौर डिजाइन प्रोफेसर अध्यापन भी किया। उसी दौरान मुझे जापान के पेपर वीविंग कॉन्सेप्ट यानी कागज की बुनाई के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि अपने देश में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि रद्दी या कचरा बन चुके कागज का दोबारा उपयोग किया जा सके। इसलिए मैंने सबसे पहले इस तकनीक को समझा और सीखा। बतौर कलाकार अपना काम शुरू करना मेरा सपना था। इसलिए जब यह तकनीक मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई तो मैंने सूत्रकार क्रिएशन की नींव रखी और खराब हो चुके कागज से आर्टिफैक्ट्स और दैनिक जीवन में उपयोगी चीजें बनाने लगी। इसे लोगों ने काफी पसंद किया। इससे क्या चीजें निकलती हैं, इसमें दिया हुआ है हैंडलूम का विचार। शुरू में मैंने खराब कागज को इकट्ठा कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर प्रोसेस किया। अपने पिता के हैंडलूम पर मैंने खुद अपने हाथों से इससे धागा बनाया। हैंडलूम शुरू करने का विचार बहुत पहले से था, इसलिए मैंने ढेर सारे प्रयोग किए और उसके बाद ही मुझे चीजें अपनाने में सफलता मिली। इससे रोजगार के अवसर कैसे जनरेट होंगे? इस काम के माध्यम से मैंने कई लोगों को रोजगार दिया है जो चरखा चलाते और बुनाई करते हैं। साथ ही कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं जो चरखे से कागज का धागा बनाती हैं। कागज के इस धागे से बुनकर आर्टिसन फैब्रिक बनाते हैं, जिससे लैम्पशेड, फोटो फ्रेम, क्लच, बुक मार्क, डायरी, स्केच बुक, पेन स्टैंड बनाए जा रहे हैं। गुणवत्ता पर जोर। जिन लोगों को लगता है कि कागज के बने उत्पाद टिकाऊ नहीं होते, उन्हें मैं आश्वस्त करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कागज से जब धागा बनाया जाता है और फिर फैब्रिक, तो यह काफी मजबूत हो जाता है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। कच्चे माल के लिए हम स्क्रैप डीलर, हैंडमेड, पेपर इंडस्ट्री और घर पर निर्भर रहते हैं ताकि कचरे का निष्पादन किया जा सके। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने
एक कला को समझा, जो जापान में जो कला है पेपर वीविंग की, तो उसको उन्होंने जो है अपने जीवन में उतारा, अपने देश के लिए उस पर काम किया। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जो है एक आर्टिकल मुझे दिखाई दिया। आगे चलते हैं केसी त्यागी जी के आर्टिकल पर, जो खाद्य सुरक्षा को लेकर के है, एक चिंता जो है प्रकट करता है हमारे सामने। लिखते हैं, आत्मनिर्भर भारत के साथ किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने की नीतियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उनकी हेडलाइन है, महामारी ने बढ़ाई भूख की चुनौती। आगे वो लिखते हैं, उनके अंदर हम सीधे ज्यादा ना बोलते हुए सीधे हम उनके आर्टिकल को पढ़ेंगे कि ऐसा मतलब देखेंगे हम क्या चीजें हैं, क्या वह बोलना चाहते हैं और क्या सच्चाई है। लिखते हैं वे, केसी त्यागी जी लिखते हैं, इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख डेविड वेस्ली के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया में भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। खासतौर से अफ्रीकी सहारा मुल्क, यमन, कोंगो, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान और बुर्किना फासो आदि देशों में हिंसक संघर्ष और महामारी के संयोजन से भूखमरी के कगार पर पहुंचने वालों की संख्या कई गुना बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के विगत जुलाई में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक महामारी से होने वाले वैश्विक मंदी के कारण 8.3 से 13.2 करोड़ लोगों के सामने भूखमरी का संकट है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक को हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी बहुत सुविधाजनक स्थिति नहीं है। भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में भी जो है इसकी कोई ऐसी खास सुविधाजनक स्थिति नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि यह 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है। श्रीलंका 64वें, नेपाल 73वें, पाकिस्तान 88वें और बांग्लादेश 75वें, इंडोनेशिया 77वें स्थान पर भारत से आगे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के आकलन के मुताबिक भारत की 14% आबादी अल्पपोषित है। भारत में बौनेपन की दर 37.4% दर्ज हो चुकी है। यह क्रॉनिक कुपोषण का लक्षण है। संतोषजनक यह है कि भारत में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है, जो इस समय 3.7% है। विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय सहायता करने वाला संगठन है, जो भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए इस संगठन की नायाब और असरदार आधारभूत संरचना है। इनके परिवहन बेड़े में 5000 ट्रक, 30 जहाज एवं 100 से अधिक विमान शामिल हैं, जिनके जरिए यह दुनिया के किसी भी हिस्से में जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में सक्षम है। यह संस्था प्रतिवर्ष 15 अरब राशन पैकेट वितरण कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 तक दुनिया में भूखमरी और कुपोषण का खात्मा करने का संकल्प है। आगे लिखते हैं, भारत सरकार भी भूख से लड़ने के लिए कई कार्यक्रम संचालित कर रही है। वर्ष 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य वंचितों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 50% शहरी व 75% ग्रामीण आबादी को बेहद सस्ती दर पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो या प्रति परिवार 35 किलो अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के इतर यह कार्यक्रम भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है। कोविड-19 की महामारी के दौरान कई करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कराकर भारत दुनिया को हैरान कर चुका है। भारतीय खाद्य निगम के भंडार में फिलहाल करीब
816.60 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध है। इनमें 530.31 टन गेहूं और 266.29 लाख टन चावल शामिल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 200 लाख टन का आवंटन पहले ही सुरक्षित किया जा चुका है, जिसमें से 120 लाख टन का आवंटन हो चुका है। योजना के तहत 39,000 टन दाल की व्यवस्था भी हो चुकी है। संकट के दौर में जरूरी है कि अधिक से अधिक खरीद सरकारी तंत्र द्वारा कराई जाए, क्योंकि निजी क्षेत्रों में की गई खरीद मुनाफाखोरी और जमाखोरी को ही बढ़ावा देगी। आत्मनिर्भर भारत के साथ किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने की नीतियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। समय की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हो और इससे कम पर खरीद दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल हो। आगे वे लिखते हैं, चिंता की बात यह है कि ग्रामीण भारत के बड़े हिस्से में पौष्टिक आहार की समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय पोषण संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 63.3% ग्रामीण आबादी की पहुंच पौष्टिक आहार से दूर है। अब भी 16.3% लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 63.3% ग्रामीण लोग पौष्टिक आहार पर खर्च नहीं कर पाते हैं। सामाजिक योजनाओं का गलत कार्यान्वयन, प्रभावी निगरानी का अभाव, स्वास्थ्य संस्थाओं की उदासीनता आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किलें आ रही हैं। केसी त्यागी जी जो हैं पूर्व सांसद हैं, जदयू के प्रधान महासचिव हैं और जो है वर्तमान की तस्वीर पेश करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा।